मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या इसी राम राज्य की कल्पना हम लोगों ने की थी? चाहे वो 70 साल हों, चाहे 7 साल विगत हो, यही राम राज्य की कल्पना हम लोगों ने की थी कि एक माँ के कदमों में बेटा मर रहा है, लोग सड़कों में मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, शमशानों में लाइनें लगी हैं, शमशानों के बाहर चिताओं के लिए वेटिंग लगी हुई है। ये क्या स्थिति है? और साथियों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बात बोलना चाहूँगा। कई बातें ऐसी हैं जो शायद हमको ये लगे कि हम सभी इसके लिए दोषी हैं। हम नेताओं को, कर्णधारों को दोषी नहीं देंगे, करार देंगे। और कई मेरे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम साबित कर देंगे कि हम सभी दोषी हैं। पहला दोष, क्या 1.5 साल हो गए इस संक्रमण को आए हुए, आज तक हम देशवासियों को यही समझाना पड़ रहा है कि सैनिटाइज़र कीजिए, हाथ धोइए बार बार, मास्क लगाइए, उचित दूरी का पालन कीजिए। हम लोगों ने दिल पर हाथ रख कभी सोचा है कि हम लोगों ने कभी इन सब चीज़ों का पालन किया है? दूसरों की छोड़ दीजिए, वो तो मास्क लगा के आते हैं और हमें दूरी का पालन करना सिखाते हैं, उसके बाद रैलियां करते हैं। हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारा फ़र्ज़ ये है कि उन रैलियों में हिस्सा लें, उनके आह्वान पर बढ़ चढ़ कर लाइन लगा कर वोटिंग करें। क्या हमारा यही फ़र्ज़ है? हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे, ये साबित हो चुका है। दोस्तों, आज इसके लिए हम ही दोषी हैं। हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम वोटिंग कैसे करते हैं? चाहे वो 70 साल हो, चाहे वो 7 साल हो, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने कभी वोटिंग पे कभी ध्यान दिया है? हमने हमेशा वोटिंग किया है कि जिसकी लहर चल रही है उसको वोट दे दो, चाहे वो गधा खड़ा करे, चाहे कुत्ता खड़ा करे, चाहे भेड़िया खड़ा करे। हम लोगों ने व्यक्ति के आधार पर कभी पार्टी के आधार पर हमेशा चुना है लोगों को। व्यक्ति के आधार पर अच्छे लोगों को कभी चुन के लाया ही नहीं। कभी किसी की लहर, कभी कांग्रेस की लहर, कभी बीजेपी की लहर, उसमें वो गधा, कुत्ता, घोड़ा कोई भी खड़ा कर देते हैं। दूसरी पार्टियों से ले के लोगों को खड़ा कर देते हैं, हम उनको जिता देते हैं क्योंकि लहर है उनकी। जिस दिन हम व्यक्ति को चुनेंगे पार्टी को छोड़कर, उस दिन मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, जिस दिन हम व्यक्तियों को चुनने लगेंगे और अपने पैसों पर, हम अपने संग्रह किए हुए धन से उसको जिताएंगे, उस दिन वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश न बदला तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आगे हम जने इसको सुधार लें और व्यक्तियों को चुनें, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे उस पार्टी की लहर हो चाहे ना हो, लेकिन वो व्यक्ति सही हो तो उस व्यक्ति को चुनें। इससे बहुत से फ़र्क आएंगे दोस्तों। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे जाएंगे वो सारे व्यक्ति अच्छे होंगे, चाहे वो मिल के राज करें, लेकिन वो राज अपने लिए नहीं करेंगे, हमारे लिए करेंगे, जिनके अंदर संवेदनाएं होंगी अपनी प्रजा के प्रति। आज के देश, आज की स्थिति यह है कि प्रजा के प्रति संवेदनाएं शून्य हो चुकी है लोगों की। मेरे पास शब्द नहीं है, आज मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारा दोष मैं अपने आप को देता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। तो प्लीज़ आगे जब भी कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चुनने की बारी आए तो व्यक्तियों को चुनें, इससे बहुत से लाभ होंगे। ये जो पार्टी बदल बदल के लोग सत्ता में आ जाते हैं, ये बंद हो जाएगी। और पार्टियां जब देखेंगी कि व्यक्ति चुनने की बारी आ रही है तो वो अच्छे व्यक्तियों को चुनेंगे। उस समय होड़ लग जाएगी उनमें कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसको हम वोट टिकट दें, न कि उससे 10-20 करोड़ रुपया लेके उसको टिकट दें। उसको हम अपने पैसे से, उस पार्टियां उस समय उसको अपने पैसों से जिताएंगी। तो मेरी ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो इल्तिजा है, इस पर ध्यान दें और आगे ऐसी सरकारें चुनें कि जो संवेदना हो, जिनको अपने जनता के प्रति संवेदनाएं हों, जो जनता के प्रति जवाबदेह हों। आज भी ऐसे लोग बहुत से हैं, हमारे सामने बहुत उदाहरण हैं जो अच्छे लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनमें से हमें चुनना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर मैं यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। प्लीज़ सरकार की तरफ ना देखें क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय श्री राम।